हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, तो ये व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ ये रात का व्लॉग है। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाउमीन। जिनिशा बड़ी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे चाउमीन खानी है, चाउमीन खानी है, तो वही मैं यहाँ पर चाउमीन बना रही हूँ। एंड बच्चों के आगे गाइस सच में किसी की नहीं चलती है, तो इसी वजह से। और फिर मैं चाउमीन मतलब कि लेके आई हुई थी, तो वही है कि उसने देख लिया था, तो उसे ये था कि बस आधी खानी है। तो रात के डिनर में आज हम खाएंगे चाउमीन। और चाउमीन मैंने पहले अच्छे से धो के और उसे तेल में मतलब हल्का तेल डाल के उबाल लिया था, और फिर प्याज वगैरह डाल के उसे पका लिया, मतलब अच्छे से मतलब फ्राई कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ना तो प्याज थी और मिर्च थी बस। बाकी मैंने उसमें मैगी में कुछ भी नहीं डाला है गाइस। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी क्योंकि कुछ चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। एंड सिरका जो होता है वो भी मेरा 2 दिन पहले ही मैंने फेंका है क्योंकि उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी। और बस इसी वजह से ये थोड़ा वाइट चाउमीन आप देख रहे हो। बट चाउमीन खाने में बहुत टेस्टी थी, वैसे बेशक से कैसी भी दिख रही है। और आप कैसे बनाते हो चाउमीन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मुझे तो अपने बच्चों के आगे बनानी पड़ी, नहीं तो मैं स्किप भी कर सकती थी क्योंकि रात हो गई थी। वैसे कुछ सामान ला नहीं सकते थे, वेजिटेबल्स वगैरह, बट कोई नहीं, बनाई है मैंने मैगी। एंड मेरी जिनिशा ने खाई और उसका एक्सप्रेशन भी देखना आप कि उसको कैसी लगी। सच में उसे तो बहुत अच्छी लगी, तो मेरा बनाना सक्सेसफुल रहा। लग रही है? अच्छी लग रही है। चलो तो फिर जिनिशा खा रही है चाउमीन। है बाबू कैसी है? मुझे भी अच्छी लग रही है। आपको भी अच्छी लग रही है? बाबू कैसी लग रही है? इसके अंदर तो चाउमीन है। सो गाइज, तो ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में जिनिशा नहा धो के तैयार हो गई है और उसके पापा इसे कर रहे हैं रेडी। और दिव्यांश बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि मुझे भी करो, मुझे भी करो। वो सुबह उठ गया था उसके साथ ही जिनी के, और नहा धो के भी तैयार है। उसको ड्रेस पहना रहे हैं तो उसे लग रहा है मुझे भी ड्रेस पहनाओ। और तेल लगाया तो उसको लगा मुझे भी, मतलब हर चीज़ उसे ये लग रहा है कि जो पापा दीदी को कर रहे हैं तो मुझे भी करो और मुझे भी स्कूल जाना है। एंड गाइज अभी वो थोड़ी देर में रोने भी लग गया था कि मुझे नहीं कर रहे हो मम्मा मम्मा करके। अब आप देख ही सकते हो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, बार बार यही कर रहा था कि मुझे भी करो, मुझे भी जाना है स्कूल। ये वाले कपड़े वो पहन ही नहीं रहा था, बार बार बोल रहा मुझे स्कूल की ड्रेस पहनाओ, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है दीदी के साथ। और लास्ट में आप जो करेगा वो देखोगे ना तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि कितना दोनों बहन भाइयों में अटैचमेंट एंड प्यार है। कहाँ पे लगाऊं तेल? यहाँ पे लगा दूं? तो चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो? दीदी को लगा रहा था इसलिए रो रहे हो? इसको सब चीज वही चाहिए जो जिनिशा को चाहिए। जिनी स्कूल जा रही है तो इसे भी स्कूल जाना है ना बाबू? ये बच्चा जो है जेलस बच्चा है ये। ये जिनिशा ड्रेस पहन रही है तो इसे लग रहा है मेरे को भी बनाओ, ये कपड़े नहीं पहनने। और नहाया भी है सुबह ही सुबह। और अब जैसे जैसे उसको तेल लगा रहे हैं, तेल वेल सब कुछ इसे भी लगवाना है। और सुबह सुबह नहा के तैयार हो गया है। दिव्यांश नहा लियो? कैसा लग रहा है सुबह सुबह नहा के? देखो दीदी तैयार हो गई। सो गाइस, तो ये मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने मतलब कि सब्जी और आटा वगैरह पहले ही मैं कर लेती हूँ। बाद का जो काम होता है वो सारा काम मैं मतलब कि जिनिशा को तैयार होने के बाद करती हूँ। जैसे कि उसके लिए पराठा वगैरह सेकना, क्योंकि पराठा अगर मैं पहले ही जल्दी सेक देती हूँ तो फिर वो थोड़ा सा वैसे ही यहीं पर ही इतना टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ना जब मतलब वो जाने वाली होती है स्कूल तभी मैं पराठा सेकती हूँ। अब देख ही रहे हो सुबह सुबह कितना भागम भाग हो जाता है गाइस। एक साइड में पराठा सेक रही हूँ, एक तो मेरा जल भी है, आप देख रहे हो। दूध गर्म करना, चाय बनाना पतिदेव के लिए, क्योंकि वो भी सिर्फ आधे घंटे बाद ही फिर जाते हैं जिनी के। और दुकान पे भी मतलब टाइम से जाना ज़रूरी होता है क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम ही होता है गाइस। तो इसी वजह से यहाँ मैं जल्दी जल्दी जिनिशा का पराठा वगैरह सेक रही हूँ और बना रही हूँ उसके लिए। एंड पतिदेव यहाँ पे मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैं वही बोल रही थी कि ठीक है आज अब मैं कल से ना इस टाइम पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तुम थोड़ा पहले बना दिया करो, अब गर्म रहेगा
तो थोड़ा सा वो रहता है कि टिफ़िन बॉक्स में मतलब लंच पैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ फिर मैं जिनीशा का लंच पैक कर रही हूँ। लंच में मैंने रखा है एक पराठा, छोटा सा ही बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे पता है कि पूरा पराठा वैसे भी नहीं खाएगी, तो एक पराठा रखा है। थोड़ी सी मैंने आज दाल बनाई थी तो दाल रख दिया, और ये मैं पियर रख रही हूँ। जिनीशा को काफ़ी पसंद है तो इसी वजह से मैंने पियर रख दिए हैं। वो बार बार मुझे, मतलब कल मैं फ्रूट्स लेके आई थी तो उसने बोला मम्मा मुझे सबसे पहले पियर देना, उसे पियर ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से। और एक मैंने रख दिया है लोटी चोको पाई का, इसको मैं ओपन करके रख देती हूँ क्योंकि जिनीशा खोल नहीं पाती है, इसी वजह से। और गाइज़ ये मैं इसलिए रख देती हूँ ना थोड़ा सा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा में, मतलब चीज़ वगैरह, कि बच्चा इस उससे ना थोड़ा सा, मतलब क्योंकि अभी नया नया जाना स्टार्ट किया है तो उसे ये ना लगे कि मम्मा वहाँ पे जाऊँगी, तो लंच के उससे ही बच्चे चले जाते हैं। और थोड़ा सा ये रहता है ना कि बच्चे को कि चलो मतलब कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा, तो इसी वजह से वो वहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और फिर मैंने जिनीशा की चोटी वगैरह करके उसे रेडी वगैरह कर दिया है। और रेडी करने के बाद जीनी और मेरी थोड़ी सी टॉकिंग चल रही है, और दिव्यांश बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठ कर ना ये सोच रहा था कि मम्मा मुझे मतलब इतना ध्यान नहीं दे रही है, बस जीनी पापा भी और मम्मा भी बस जीनी कर रहे हैं। मैं बार बार मतलब वो जा रहा था बैठ के ऐसे देख रहा है यहाँ पर मुझे, कि फिर मैंने उसको बोला कि आ जाओ बाबू मेरे पास, तो बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी तैयार करो, मैं भी जाऊँगा दीदी के साथ। आज उसे पता नहीं गाइस क्या हो गया था, बार बार यही बोले जा रहा था कि मुझे भी दीदी के साथ जाना है, मुझे भी दीदी के साथ जाना है। और लास्ट में जो करा उसने, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। फिर जिनीशा ने किया यहाँ पर नाश्ते में जीनी कर रही है यहाँ पे चोकोज़, मतलब चोकोज़ खा रही है। सो गाइस अब बैठी हूँ मैं थोड़ी सी देर के लिए, और बाहर आ रही है बारिश बहुत तेज़, और जिनी को जाना है स्कूल। गाइस बहुत तेज़ बारिश आ रही है, सुबह से ही आ रही है। जब मैं उठी थी, आज मैं उठी थी 6 बजे, 6:10 हो रहे थे शायद, तो तब भी बारिश आ रही थी और अभी भी कॉन्टिन्यूसली आ ही रही है। बट देखते हैं अभी, मतलब वैसे जिनीशा का स्कूल का जो टाइमिंग है वो 8 बजे का है, बट मैडम बोलते हैं कि 8:30 9 बजे तक छोटे बच्चे आ जाते हैं, और अभी तो ये नई है ना, तो इस करके। बट पतिदेवी से अभी छोड़ के आएंगे। अभी जिनी कर रही है नाश्ते में यार ये कुछ करती ही नहीं है, मतलब कि ऐसे किस के बच्चे करते हैं, कि मेरी तो जिनी ना सुबह के टाइम पे नाश्ता बिल्कुल ही नहीं करती है। अब इतनी मुश्किल से उसे चौकोस खिलाने के लिए इसके पापा ने रेडी किया है, नहीं तो बिल्कुल भी मान ही नहीं रही थी कुछ खाने के लिए। फ्रूट्स काट के दिया, वो भी नहीं खाना, मतलब जैसे बच्चा कुछ वैसी चीज़ें खा ले जैसे वो ब्रेड वगैरह, वो सब भी नहीं खाती है। और बस गाइस अभी मेरा फाइनली काम हो गया है, आप देख ही रहे हो कि कैसे मतलब मैं मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें। और अभी तो ये लगा लो कि अभी 2 या 3 मिनट का टाइम मिला, पानी पीने के लिए बैठी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो मतलब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो इसी वजह से। और हाँ बेटा आ जाओ। और ये मेरी बेटी भी आ गई है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है जिनी? अच्छा। पेट भर गया? हाँ। चलो स्कूल जाना है, बारिश हो रही है पर मैं एयरकोट पहन के जा रही हूँ ना। क्या पहन के जा रहे हो? एयरकोट के इस बारिश एयरकोट नहीं, रेनकोट। क्या पहन के जा रहे हो? रेनकोट। सो गाइस तो यहाँ पर देव पहना रहे हैं जिनीशा को शूज़, और जीनी को मतलब तैयार वही करते हैं, मैं सिर्फ उसका लंच वगैरह पैक करती हूँ। एंड नहलाना धुलाना सब कुछ, ब्रश जो भी होता है बच्चे का काम, वो सब कुछ जिनीशा का इसके पापा ही करवाते हैं, क्योंकि जीनी खुद भी बोलती है कि मुझे पापा आप ही रेडी किया करो, उसे अपने पापा से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से वही उसे तैयार करते हैं। एंड गाइज पता है इतने ज़्यादा मेरे हस्बैंड मतलब केयरिंग है जीनी को लेके, और जैसे ही मतलब उसका बैग वगैरह मैंने पैक करके रख दिया है, फिर भी वो दोबारा से उसे चेक करेंगे सब कुछ, मतलब दोबारा से देखेंगे, पेंसिल वेंसिल बुक्स वगैरह लंच वंच खुद अपने हाथ से चेक करके रखते हैं।
जाएगी थोड़ी देर में। देखो दीदी आ गई, देखो दीदी आ गई। अभी तो आ जाएगी स्कूल से दीदी, है ना? ठीक है, अभी आ जाएगी दीदी। देखो दीदी आ गई, देखो। कहाँ है दीदी? कहाँ है? हम चले दीदी के पास, दीदी के पास चले। मेरा बच्चा दीदी के लिए रोता है, इतना इतना प्यार करता है अपनी बहन से।